चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपको वे क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज़्यादा पढ़ेंगे, सारा का सारा पढ़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें छूट जाएंगी। इसलिए मैंने क्या किया, पिछले जो 5-7 साल हैं, पिछले जो 8-10 साल हैं लगभग, उनका अध्ययन किया अनसोल्ड पेपर का। तो यूपी बोर्ड में मैंने यही पाया कि जो यूपी बोर्ड है वो 95% जो पेपर है वो पिछले 5 या 7 सालों से ही रिपीट करता है। इसलिए मैं आपके लिए सभी विषयों की एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ। मैंने फिजिक्स की स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसके मैंने कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने भी नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, इस स्पेशल सीरीज का ये फायदा है कि आपको बहुत ही कम पढ़ना पड़ेगा और आप वही पढ़ेंगे जो बोर्ड में इम्पोर्टेंट है। और यूपी बोर्ड के लिए ये सीरीज एक वरदान साबित होगी, ये मेरी गारंटी है। आपको सारा का सारा पेपर यहीं से मिलने वाला है, इसलिए हम यहाँ पेपर लीक करेंगे इसका। तो चलिए दोस्तों, क्या है, हम क्वेश्चन देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे। अपवाह वेग अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, अगर आपने इसके कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए, अगर वो नहीं देखे तो स्टार्टिंग से देखते आइए। और बच्चे बहुत कह रहे थे कि सबसे पहले हम थ्योरी और लॉन्ग क्वेश्चन ही कंप्लीट करें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो थ्योरी और लॉन्ग क्वेश्चन है उसे हम स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल वगैरह सब कुछ। उसके बाद हम न्यूमेरिकल की स्पेशल सीरीज चलाएंगे, उसमें हम सारे आपके न्यूमेरिकल कवर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन इस पार्ट का। अपवाह वेग, ब्रैकेट में लिखेंगे अनुगमन वेग, क्योंकि अपवाह वेग हो चाहे अनुगमन वेग हो, दोनों वेग एक ही हैं। को परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अपवाह वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। ठीक है, तो कौन कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड 2022 में और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपके पास 2024 का पेपर है और इस पेपर में, उस पेपर में जो आपके पास है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं, दिख नहीं रहा आपको, तो आप ये ना सोचें कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए अगर आपको देखना है कि क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं 2024 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनसोल्ड पेपर लेने पड़ेंगे और अनसोल्ड पेपर में आपको यूपी बोर्ड के सातों सेट मिल जाएंगे। जब आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आया हुआ है 2024 यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो 7 सेट हैं, सातों सेट अलग अलग जिले में लगभग अलग सेट भेजा जाए यूपी बोर्ड द्वारा। ठीक है, इस बात का नहीं पता हो तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, तो चलो पहले क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या है, अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग। अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं, जिस औसत वेग से गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। क्या, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगा दिया, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो जिस औसत वेग से गति करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो करेंगे इसे बहुत ही शॉर्ट में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ तक चलेंगे, बढ़ेंगे आगे फिर। चलिए दोस्तों, मैं करूँगा ऐसा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, 2 लाइनों में से खत्म कर देंगे। चलिए, क्या है, विद्युत धारा। सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युत धारा। आई बराबर हमारे पास होता है Q/T। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, अब चलेंगे आगे। अब क्या लिखेंगे, 1 सेकंड, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। 1 सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से, परिच्छेद में से, परिच्छेद में से गुजरने वाले
गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी होगी, कितनी होती है, एन ए वी डी, एन ए वी डी। ठीक है भाई। अब दूसरा लिखेंगे, चूंकि, लिखेंगे चूंकि, चूंकि बिना लिखो, इसलिए लिख दो, इसलिए टी सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद में से, अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी होगी, जब एक सेकंड में इतनी है तो टी सेकंड में टी की गुणा हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एन ए वी डी गुणा काहे की, टी की। ठीक है, इस टी की गुणा होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, क्योंकि ये 1 सेकंड था, 1 की गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा, यही संख्या होगी सेम। अब क्या है, टी सेकंड है तो टी की गुणा करनी पड़ेगी, तो यह हो गया। ठीक है, अब एक लाइन और लिखेंगे, आते हैं टी सेकंड में तार के किसी किसी अनुप्रस्थ, सॉरी अनुप्रस्थ है भाई, अनुप्रस्थ, किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद, किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से, में से गुजरने वाले आवेश, गुजरने वाले आवेश की, गुजरने वाले आवेश की मात्रा, मात्रा क्यू बराबर होता है एन ए वी डी, ये डी भाई नीचे है इसके, ये यहाँ। ठीक है, कभी इसके बराबर में लिख लो गुणा टी, ये कहीं के बराबर हो जाएगा, ये टी तो इसके साथ चल ही रहा, समझो टी तो इसके साथ चल ही रहा। ठीक है, गुणा कहीं के हो जाएगा ई के, जहाँ ई क्या है, क्योंकि आवेश की बात हो, आवेश निकाल लेना, तो ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, लिख देंगे जहाँ ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, क्या है, आवेश है। ठीक है भाई, जहाँ ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये हो गया। अब ये जो क्यू का मान है, ये कहाँ रख दो, समीकरण एक, तो लिख देंगे क्यू का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर ये जो क्यू का मान है कहाँ रख दो, यहाँ। ठीक है भाई, रखेंगे, दिख रहा ना साफ क्लियर, हाँ चलो रखो। तो आई बराबर हमारे पास हो जाएगा, क्यू की जगह ये मान रखेंगे, क्यू का एन, क्या रखेंगे, एन ए बी डी टी गुणा ई बटे क्या, टी। ठीक है भाई, रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब टी है, इस टी से ये टी कट गया, तो क्या बचा, टी टी कटा भाई, क्या बचा हमारे पास, एन ए वी डी और ई। ठीक है, ये तो बचा, यही से ऐसे भी लिख सके, इसे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख लो ऊपर, आई बराबर, आई बराबर, आई बराबर तो चल रहा है
NEAVD। ठीक है भाई, ये आ गया। अब ये क्या है, यही क्या है, संबंध है जो हमें निकालना था। यही क्या है, संबंध है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग आ जाओ, उसमें संबंध है। ठीक है, संबंध है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।